हेलो गाइस, वेलकम टू एजुकेशन हब। आज हम लोग जो है क्लास 12th का बायोलॉजी के सुपर 100 क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं। एमसीक्यू में ये 100 क्वेश्चन बिल्कुल मैच करेंगे। 50 में से 50 क्वेश्चन आप बनाने की क्षमता हो जाएगी इस वीडियो देखने के बाद। इसलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो ये राइबोसोम्स में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? तो ऑप्शन है उत्सर्जन, परस्परस, श्वसन, पाचन, रस तो श्वसन। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। जब भी पूछे कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया। पादप कोशिका में डीएनए होता है तो डीएनए किस किस में होता है? तो हरित प्लवक, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक सभी में होता है, ये ऑप्शन के हिसाब से। मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो दीर्घ अस्थि में बनती है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो स्लाइडेन और स्वान ने। अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है तरुण पुष्प कलिकाओं में। एटीपी का निर्माण होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में। किस दूध में लैक्टोज शर्करा का प्रतिशत अधिक होता है? तो गाय का दूध में, बकरी का दूध में, स्त्री का दूध में तो सभी में। हाइड्रोफोबिया रोग है तो विषाणु द्वारा होता है। सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन है? तो ऑस्ट्रिच है। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? तब मैमेलिया है। एथलेटिक फुट बीमारी होता है तब फफूंद से। फोर्टी नंबर क्वेश्चन, लीची में खाया जाने वाला भाग। लीची में खाया जाने वाला भाग तो एरियल है। 15, लैंगर हैंस की दुई दुई द्वीपिका पाए जाते हैं तो पैक्रियाज में। लैंगहेरेस की द्वीपिकाएं पाई जाती है तो पैंक्रियाज में। लैंगरहेंस की द्वीपिका पाई जाती है पैंक्रियाज में। रुधिर परिसंरचना तंत्र की खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक तो विलियम हॉर्वे था। विषाणु की खोज की थी तो इवानोव्स्की ने। कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है तो हाइड्रोफोबिया कहलाता है। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम की थी तो लुईयन हॉक ने। शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है जड़ों में। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? तो प्रकंद होता है। लिम्फोसाइट रक्षा करती है तो रोगाणुओं से। आपातकालीन ग्रंथि है तो एड्रीनल। पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? तो नियासिन। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है तो पिट्यूटरी। रक्त कबराहा किसे कहा जाता है? प्लीहा को। कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम। लड़का पैदा होता है तो XY गुणसूत्र को। स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जित पदार्थ होता है यूरिया। श्वसन 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 दर सबसे कम होती है तो निद्रा में खराटे भरते समय। न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि संस्थान कहाँ स्थित है? तो लंदन में। भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में। फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग दायां अलिंद है। रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? श्वेत रक्त कण है। वायुमंडल में भारी गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि तो पीयूष ग्रंथि है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है।
मानव शरीर को कितने निकोटीनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? तो 15 ग्राम। गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? कैरोटीन के कारण। HIV की खोज की थी लुक मॉन्टेनियर ने। पौधों में वर्षाउत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पोटोमीटर। मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक मेलानिन है। डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया है? डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया है? कॉल्फ ने। कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं तो गुणसूत्र। नेक्स्ट, जराविक 7 क्या है? कृत्रिम हृदय है। विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना कब की गई? तो 1973 में। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग होता है? सैकरोमाइसिस। HIV सर्वाधिक नष्ट करता है टी कोशिकाओं को। दोहरा निषेचन होता है आवृतबीजी पौधे में। जीव द्रव की खोज किसने की थी? ह्यूगो वान मोल ने। विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता था 25 अप्रैल को। भोजन किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? बेटेयुला। भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? बेटुयोला। यानी भोजपत्र हुआ पत्तल। म्यूटेशनवाद के जनक है तो ह्यूगो डी ब्रिज। पादप शरीर क्रिया विज्ञापन का पिता किसे कहा जाता है? पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? स्टेफन हेल्स। अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन। कवक विज्ञान के जनक हैं माइकेली। चने द्वारा पानी में अवशोषित होने की प्रक्रिया अंतःपराशरण कहलाती है। सुगर बेबी किसकी प्रजाति है? तो तरबूज की। अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव तो सल्फर डाइऑक्साइड है। अधिक विकिरण के संपर्क में आने से रोग होता है तो कैंसर का होता है। चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B6 के। कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है? तो ब्रोंकाइटिस। कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के वीर्य को किसमें सुरक्षित रखते हैं? तो द्रव नाइट्रोजन में। कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के वीर्य को किसमें सुरक्षित रखते थे? द्रव नाइट्रोजन में। कौन सा रोग जीवाणुओं के कारण होता है? टीबी। सूत्री विभाजन होता है जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में। सरीसृप वर्ग का अध्ययन कहलाता है हार्पेटोलॉजी। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता रहता है? तो विटामिन ए। सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है? खजूर को। कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील होता है? तो एल्ब्यूमिन। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? कॉर्निया। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में। हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? कार्डियोग्राम। कपास प्राप्त होता है बीज से। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? कृषण में। वृष- वृषण में। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? तो कोशिका। अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? तो योक में। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से। शरीर में वसा का संग्रह मुख्यतः होता है चर्बी में। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। मैक्सिमम क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट थे हमने करवा दिए हैं।
अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डेली हम लोग का इस टाइप का वीडियो जो है आपको हेल्प करने के लिए आते रहेगा। थैंक यू।